नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं धर्मस्थला मामले की। इस मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, इस मामले में अब तक 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर नंबर है 35/2025, एक है 36/2025। एक कंप्लेंट इसमें आई है जिसमें जयंत नाम के जो शख्स हैं उन्होंने एक कंप्लेंट की है और उसको लेकर 200 डीपीएस 2025 ये एक कंप्लेंट को दर्ज किया गया। यानी 2 यूडीआर नंबर्स है और एक एफआईआर, एक कंप्लेंट है। इन तमाम जो तीनों अगर केसेस की बात करूं तो एसआईटी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अब इसमें जो चीजें निकल कर आ रही है वो आपको बता दूं। दो जो अननेचुरल डेथ का मामला था जो कि यूडीआर दर्ज हुई थी, इसको लेकर ये सारी जो धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में दायर हुई है, अब इसको लेकर ऑब्वियसली एसआईटी जांच कर रही है और कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पहले आपको बता दूं, जो केस नंबर था 35/2025, जो पहली मुकदमा दर्ज हुआ था 31 जुलाई को, बताते हैं इवैक्यूएशन जब काम हो रहा था, जो एसआईटी कर रही थी, एक स्केलेटन मिला था, स्केलेटन का रिमेन मिला था, उसको लेकर एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो 36/2025 एफआईआर नंबर है। 4 अगस्त को एक स्केलेटन मिला था नॉन डेजिग्नेटेड लोकेशन पर, जिसको लेकर एक मुकदमा 5 तारीख को दर्ज हुआ था। एक कंप्लेंट है जो कि जयंत नाम के एक शख्स ने दी थी 4 तारीख को, उसको लेकर भी जांच आगे बढ़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो तीनों दोनों अननेचुरल डेथ की कंप्लेंट्स हैं, एक और कंप्लेंट जयंत की है, इसको लेकर हर एक लेवल पर इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ रही है। सवाल ये उठता है कि 100 हड्डियां मिलना, इसके अलावा साइट नंबर 6 और 11A से सामान मिलना, काफ़ी कुछ मिल रहा है और ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन अब लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन इसमें जो एक मेजर अपडेट सामने आया वो आपको पहले मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो कल तक का देर रात का अपडेट है वो कुछ इस तरह का है कि दरअसल जो एसआईटी थी इस पूरे मामले की, उसने स्पॉट नंबर 11A जो था उसको खोदना शुरू किया, तो वहां से कुछ स्केलेटन्स मिले, स्केलेटन के रिमेन्स मिले हैं, मंडे को ही मिले थे। बुधवार को सॉल्ट सैक्स, जो सॉल्ट सैक्स हैं वो मिले थे मौके से। अब जो है इस पूरे मामले की टाइट सिक्योरिटी में वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसआईटी कर रही है। एसआईटी के जो चीफ है प्रणब मोहंती, डीआईजी हैं, और एसपी सीए सिमोन, ये पर्सनली इस पूरी इंक्वायरी को हैंडल कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से जो बयान आया वो ये आया है कि सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू एट स्पॉट नंबर ए टुमारो, यानी कि आज भी जो अपडेट ये है कि जो 11A स्पॉट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी खुदाई का काम लगातार चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि कुछ स्कैटर्ड स्केलेटन्स जो है वो जो नर कंकाल है वो दरअसल मिले थे। सो द जो प्रोसेस जो था वो एक्स ह्यूमिकेशंस का, यानी कि गड्ढा खोदने का जो प्रोसेस था वो अभी भी चल रहा है। अभी भी कई दिन लग सकते हैं स्पॉट नंबर 13 पर पहुंचने से पहले, यानी कि अभी भी 11A का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको बता दें कि वहां पर जो कल जब इंक्वायरी हुई थी तो क्या मिला था, कुछ स्केलेटन के रिमेन्स मिले थे सोमवार को, और उसके बाद जो बुधवार को जब हुआ था तो सॉल्ट सैक्स मिले थे। अब इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है 11A की पर, और क्या मिलेगा, खुदाई का काम थोड़ी देर बाद शुरू होगा। इसमें अपडेट भी, जैसी अपडेट आएगा आपको देंगे। लेकिन इसको लेकर अब ये कहा जा सकता है कि लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से सफाई कर्मचारी बयान दे रहा है उसके बयान के आधार पर चीजें जो है वो काफी छन छन कर सामने आ रही हैं। स्पॉट नंबर 6 और स्पॉट नंबर 11A में काफी सारी चीजें मिली हैं, स्केलेटन के रिमेन्स मिले हैं, सॉल्ट सैक्स मिले हैं, इसके अलावा तमाम चीजें मिली हैं। ऐसे में अब इनकी फॉरेंसिक जांच से स्थिति साफ होगी। लेकिन धर्मस्थला जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोई अभी रिएक्शन नहीं आया। पुलिस अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या आने वाले वक्त में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर लोगों का यह कहना है कि मामले की जांच को सीबीआई को सौंपना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस बाकायदा इस केस की ग्रेविटी है, ये मामला सीबीआई को हैंडल करना चाहिए। हालांकि मैं आपको, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, 3 इसमें मुकदमे जो बेसिकली दर्ज हुए थे उसको लेकर स्थिति मैंने आपको क्लियर की थी। 2 एफआईआर नंबर है, 35/2025 है और एक 36/2025 है। इसके अलावा एक कंप्लेंट है जो जयंत की कंप्लेंट है। यानी 3 मामलों की मुख्यतः अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो धर्मस्थला पुलिस स्टेशन है वो कर रही है। बाकी अभी और कुछ जो स्केलेटन्स मिलते हैं, क्या उनसे कुछ कनेक्शन, अलग मुकदमा बनता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप तो तमाम तरीके के लगाए गए थे। ये कहा था कि जो सफाई कर्मचारी था कि मैंने कई सारी चीज़ जो लाशें हैं उनको दफनाया है। अब इसी के बेसिस पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो
एसआईटी की तरफ से बहुत चीज़ें क्लियर की गई। सबसे पहले कहा गया कि एक जो 39/2025 है वो एक एफआईआर दर्ज की गई थी एसआईटी की तरफ से, और उसमें 35 और 36 जो एफआईआर नंबर है उनका जिक्र है, और साथ में जो एक कंप्लेंट है उसका जिक्र है। यानी बीच में हो सकता है 37-38 कुछ और मामले भी दर्ज हुए हों अलग अलग। लेकिन अभी दो यूडीआर यानी अननेचुरल डेथ रिपोर्ट्स जो है और एक कंप्लेंट, इसको डील कर रही है एसआईटी जो है। इसके अलावा जो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, जो वीडियो की मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, इस केस को जैसे ही ट्रांसफ़र किया गया था 19 जुलाई को इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था एसआईटी को, और एसआईटी ने मुकदमा भी इसमें दर्ज किया था। उसके बाद दो स्पॉट से स्केलेटन रिमेन्स में मिले थे, ये भी बात क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा अभी भी कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत माइन्यूटली एक एक सबूत को ऑब्जर्व किया जा रहा है। एसआईटी के सुपरविज़न में काम हो रहा है, डीजी जो डायरेक्टर जनरल है उनके सुपरविज़न में, आईजीपी जो है उनके सुपरविज़न में काम हो रहा है। 31 जुलाई को इस पूरे मामले में सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि अंडर अननेचुरल डेथ रिपोर्ट थी 35/2025, जिसमें एक स्केलेटन रिमेन्स मिले थे। इसके अलावा 2025 में 4 अगस्त को भी कुछ स्केलेटन रिमेन्स मिले थे। यानी 2 बार ऐसा हुआ कि स्केलेटन रिमेन्स मिले जब मुकदमे 2 अलग अलग दर्ज हुए 5 तारीख को। अब एक कंप्लेंट आई, सेपरेट कंप्लेंट जयंत की, जिसने कहा कि एक लड़की को दफनाया गया था। पुलिस मेरे सामने पुलिस ने इस दफनाया था, उसको लेकर भी एक कंप्लेंट 200 DPS वो भी दर्ज हो चुकी है। तो यानी जो SP दक्षिण कनाडा है, जिन्होंने बयान दिया है, और उनका कहना है कि अब लगातार मामले की जो तफ्तीश है वो चल रही है, और जो भी इसमें अपडेट्स होगा वो हम आपको देंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कई लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी दाल में कुछ काला है। जिस तरह से स्केलेटन्स रिमेन्स मिल रहे हैं, सॉल्ट सैक्स मिल रहे हैं, कई सारी चीज़ें अभी भी अनक्लियर हैं। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बेहतर खुलासे होंगे, वो हम आपको बताएंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए थोड़ी सी कॉम्पैक्ट बनाई है ताकि आपको जो मुकदमे के नंबर हैं, मुकदमे कितने दर्ज हुए हैं आज तक इस पूरे मामले में, ये आपको पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों।